हेलो दोस्तों, मैं श्याम पांचाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद ईज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी लास्ट वीडियो वोकैबुलरी सेशन 1 में मैंने आपको 10 पर्सनैलिटी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रूट वर्ड्स को जानेंगे। फ्रेंड्स, डू यू नो the whole of English language is composed of Greek and Latin roots. Roots क्या होते हैं? Roots किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। Do you know the meaning of the word gynecologist? Gynecologist is a doctor for women, जिसे हम हिंदी में स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं। यह शब्द ग्रीक रूट से मिलकर बनता है, जैसे गाइनी जिसका अर्थ होता है विमेन, लोगोस जिसका अर्थ होता है स्टडी और साइंस, अर्थात गाइनी जमा लोगोस का अर्थ हुआ स्टडी ऑफ वीमेन्स डिजीजेस और साइंस ऑफ विमेन। सो फ्रेंड्स, ग्रीक और लैटिन भाषा से लिए गए इन शब्दों को रूट्स कहते हैं, क्योंकि इनसे अनेक अंग्रेजी शब्दों का निर्माण हुआ है। आइए आज की वीडियो में हम 2 लैटिन रूट्स ईगो तथा ऑल्टर को जानें। इनकी सहायता से अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द हैं ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनिक, ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेटिव एंड ऑल्टर ईगो। दोस्तों, ग्रीस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा लैटिन भाषा इटली से आई है। इंग्लिश के अधिकतर शब्द इसी भाषा से मिलकर बने हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला रूट वर्ड है ईगो, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है आई, अर्थात स्वयं या मैं। शब्द ईगोइस्ट तथा ईगोटिस्ट इसी रूट पर आधारित हैं। ईगोइस्ट का अर्थ होता है आत्महितैषी या स्वार्थी। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के विषय में अधिक चिंतित रहता है, मीन्स ईगो इज द मैटर ऑफ अटमोस्ट कंसर्न फॉर हिम, तथा ऐसा व्यक्ति जिसके शब्दकोश में ईगो यानी आई सबसे ज़्यादा यूज होता है, ईगोटिस्ट कहलाता है। वह अपनी अचीवमेंट्स तथा पोजेशंस का बखान हर घड़ी करता रहता है, जिसे हम शेखीबाज या अहंवादी कहते हैं। ईगो रूट को इंग्लिश भाषा में एज इट इज़ यानी ज्यों का त्यों ले लिया गया है, जिसका अर्थ अहम या अंतर आत्मा होती है। यदि आप अपने आप को संसार का केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपके बगैर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, तो आप ईगो सेंट्रिक हैं। आपने अपनी ईगो को संसार का केंद्र मान लिया है, और यदि आप एक कदम और बढ़ जाते हैं तथा अपनी अहंवाद यानी ईगोइज्म को इस हद तक ले जाते हैं कि वह लगभग मैनिया अर्थात पागलपन बन जाता है, तो आप ईगो मैनिक कहलाते हैं। आइए अब हम दूसरे लैटिन रूट ऑल्टर को जानते हैं। लैटिन भाषा में ऑल्टर का अर्थ अदर अर्थात अन्य होता है। A number of valuable English words are built on this Latin root. जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हितों के विषय में चिंता करता है, तो वह altruist कहलाता है, means taking actions towards the benefits of others. When you alternate, you skip one and take the other. For example, I play cricket on alternate Sundays. Next, if you have no alternative, you have no other choice. अर्थात यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आपके पास अन्य चॉइस नहीं है। अब जबकि आप जानते हैं कि ऑल्टर का अर्थ अदर होता है, आप इन शब्दों का अर्थ पता लगा सकते हैं, जो इस प्रकार है। ऑल्टर ईगो, अदर सेल्फ, यानी ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरह सोचता है तथा व्यवहार करता है और आपकी प्रतिमूर्ति है। ऑल्टरेशन,
का अर्थ होता है चेंज, बदलाव, मेकिंग इनटू समथिंग अदर, तथा ऑल्टरकेशन का अर्थ होता है वर्बल डिस्प्यूट, अर्थात शाब्दिक बहस। When you have an altercation with someone, you have a fight with words. But why? Because you have other plans, ideas and opinions. Then those are the person on the other side of the argument. So friends, आपने देखा किस तरह इन शब्दों में ईगो तथा alter roots का प्रयोग हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। I will be back with one such informative session soon. Thank you very much for watching this video.